जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये क्या है, ये हमारा सासत मिठास का प्रोग्राम है, जिसके बारे में हमने अभी गहन चर्चा की, 1-2 घंटे तक चर्चा की लगभग। तो इसमें हम क्या दिखाना चाहते हैं, पहले तो हमने क्या किया, ये फार्मर की प्रैक्टिस है, जिस तरीके से फार्मर ने खेती की, और ये हमारी यूपीएल की प्रोटिवा प्रैक्टिस है जो हम लोगों ने प्रैक्टिस की। इसमें हम पूरा प्रोडक्ट के बारे में डिटेल, उसका कास्ट के बारे में कितना उसका खर्चा हुआ, यहाँ यूपीएल के प्रोडक्ट के बारे में डिटेल, उसका कास्ट कितना खर्चा हुआ, और जो जिसके लिए हम सारा काम कर रहे हैं कितना फायदा हुआ, उसके बारे में गहन चर्चा करेंगे। तो शुरुआत में हमने क्या किया, लैंड प्रिपरेशन मतलब क्या है, अपनी जमीन की तैयारी, खेत की तैयारी। खेत की तैयारी करने के बाद में हमने प्रोडक्ट कौन कौन से डाले, यूरिया डाला, सिंगल सुपर फास्फेट डाला और पोटाश डाला। जैसे ये हमारी फार्मर प्रैक्टिस जो इन्होंने की थी उसमें भी सेम डाला, और हमारे इसमें भी सेम डाला। अंतर क्या है, यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमने जादू करके दिखाया था आपको, जेबा, उसका इस्तेमाल किया। तो इनका जो कास्ट आया 2,985 रुपए, और हमारा जेबा ऐड हुआ, इसलिए हमारी कास्ट बढ़ गई कितना, 4,085 रुपए। उसके बाद हम आते हैं सीड ट्रीटमेंट, जिसके बारे में अनुराग जी ने पहले बताया था कि सीड ट्रीटमेंट क्यों इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे सीड ट्रीटमेंट का थायोमिथाक्सम से सीड ट्रीटमेंट किया गया, इसका कास्ट आया 500 रुपए, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन के बारे और प्लेटस के बारे में बताया उसका खर्चा दोनों को मिला के 1400 रुपए आया। तो यहाँ भी हमारा खर्चा ज्यादा और सीड ट्रीटमेंट में भी खर्चा ज्यादा है। उसके बाद में आ जाते हैं सीटीपीआर, सब लोग जानते हैं सीटीपीआर के बारे में। यहाँ पे लिक्विड में आता है, 150 ml की पैकिंग होती है, उसको सीटीपीआर का इस्तेमाल किया गया लगभग मार्केट में। ये जो आपका रेट लिखा है एक आइडिया है, एवरेज है, तो ये मार्केट रेट है, तो 1500 का खर्चा आया, और हमने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हमें करना पड़ा, क्योंकि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमारी समस्या नहीं, इसलिए इस्तेमाल नहीं किया। यूरिया उसके बाद एप्लीकेशन किया फर्टिलाइजर में, सेम यूरिया यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, कोई अंतर नहीं है। उसके बाद चूंकि खाली सीटीपीआर इन्होंने इस्तेमाल किया था, यहाँ समस्या, इन्होंने 2 बार सीटीपीआर इस्तेमाल किया, हमने इसके बाद में भी डाला इस बार, तो यहाँ पे 2 बार हो गया, बट हमारे प्लाट में सिंगल है। उसके बाद में सबसे बड़ी समस्या गन्ने में बताया था कि हर्बिसाइड, ये आपकी खरपतवार की समस्या होती है, इसके लिए उन्होंने अलग अलग हर्बिसाइड आते हैं, 2,4-D है, मैट्री है, पाइजोसल्फेन, इनको सबको मिला के इस्तेमाल यहाँ पे किया गया, जिसका खर्चा लगभग 1300 रुपए है। और हमारा एक प्रोडक्ट आता है ट्रिस्केल, जो 1200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पड़ता है, कैसे पड़ेगा वो तो ऑलरेडी आपको बता दिया गया है, जिसका खर्चा आता है 1500 रुपए। खासियत क्या है, इनको डालते समय आपको कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं, लेकिन ट्रिस्केल आंख मीच के आप डाल दो, जिस तरीके से डालना, आपको तरीका सही होना चाहिए, पानी सही से होना चाहिए, न्यूजल आपका सही होना चाहिए, आपका 100% रिजल्ट यहाँ पे आ जाएंगे। एक ही दवाई से आपके सारे खरपतवार जो है चले जाएंगे। उसके बाद आते हैं फिर फर्टिलाइजर में। फर्टिलाइजर में यहाँ पे यूरिया दिया, जिंक दिया, सल्फर दिया, और सल्फर दिया, यहाँ पे 1000 खर्चा आया, सेम हमारा यहाँ पे भी आया। अब इसके बाद इनको इन्होंने सीटीपीआर डाला 0.4%, ये 8 किलो डाला। ये आपका बहुत सारी कंपनियों का आता है, जिसका लगभग खर्चा 1350 आया। हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है रीस्टर, जिसके बारे में चर्चा की थी, लगभग 2000 का खर्चा आएगा हमारा, लेकिन इससे अगर आप कंपेयर करोगे तो 2 से 2.5 गुना ज्यादा उससे अच्छा है, ज्यादा उसमें परसेंटेज भी है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने स्प्रे किया 20-20-20 1 किलो एनपीके आता है, जिसका इस्तेमाल करते हैं, इसका 300 रुपए खर्चा है। हमारा यहाँ पे कुप्रोफेक्स के बारे में जो बताया, जिसमें कि आपका फंगीसाइड भी मिल जाएगा, और आपको क्या है माइक्रोन्यूट्रिएंट की तरह भी इसका इस्तेमाल होता है, प्लस गनेक्सा, तो इसका खर्चा 900 रुपए आया। इसके बाद लास्ट जो फर्टिलाइजर इन्होंने डाला, यूरिया, पोटास एंड फिप्रोनिल, ये आपका फिप्रोनिल। हमने यहाँ पे क्या है, हमारे में कोई दिक्कत नहीं थी, हमने यूरिया का इस्तेमाल इसके बाद कराया ही नहीं, क्योंकि ये जब पड़ता है जिस समय, उस समय क्या होता है कि पोक्कापन की ज्यादा समस्या होती है, तो अगर आप यूरिया का इस्तेमाल उस समय करेंगे, ये समस्या आपकी बढ़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पे इसको बंद कर दिया और केवल पोटास का इस्तेमाल कराया। उसका खर्चा आया 700 रुपए। ओवरऑल खर्चा देखेंगे तो इस प्रैक्टिस से 15,650 रुपए आया, और हमारे हिसाब से 16,655 रुपए। दवाई में 11,605 है, 1255, ऑलमोस्ट मतलब 2000 रुपए का पड़ा। और यहाँ लेबर का भी हमने कॉस्ट लगाया जी, प्रैक्टिस में हर बार अपन 400 रुपए के हिसाब से एक लेबर को ही पकड़ा, 4000 रुपए है। यहाँ हमारा एक ये प्रैक्टिस नहीं हुआ तो एक लेबर हमारा सीटीपीआर का इस्तेमाल नहीं किया, हमें दोबारा लिक्विड नहीं किया, तो एक लेबर कम कर दिया, तो 15,605 इनका आया, 16,455 में 16,500 हमारा आया। हमारा कॉस्ट लगभग 1000 रुपए से बढ़ा, बट हमारे में इल डिफरेंशिएशन अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 150 कुंटल का इल डिफरेंस आया, जिसकी वजह से जो कॉस्ट एब्सोल्यूट कॉस्ट है वो 60,000 रुपए का गन्ना हमें ज्यादा उत्पादित हुआ। अभी 60,000 में से मैंने मोटा मोटी 1000 रुपए घटा दिए, तो हम ये कह रहे हैं कि हम 59,000 रुपए उसमें एब्सोल्यूट प्रॉफिट यहाँ मिला। और ये सारा प्राइसिंग हमने मिल के हिसाब से, क्योंकि हम जनरल किसान से बात कर रहे हैं तो हम मिल के प्राइस पे ही जाएंगे,
बिल्कुल बिल का प्राइस है, बिल्कुल तो उसके हिसाब से इनको ऑलमोस्ट इतना हुआ। अब इस चीज को अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है, इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, ये बहुत बेहतर कर लेंगे, हम इसको ये भी कैलकुलेट कर लेते, मान लीजिए 30 क्विंटल भी यील्ड हम बढ़ा रहे हैं, तो भी ऑलमोस्ट आपका 12 से 15 हजार रुपए, जो अगर मैं 1000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करा के अगर 12-15 हजार रुपए अगर आपकी पॉकेट में ऐड कर रहा हूँ, तो वो वैल्यूबल है, उसको करना चाहिए। अगर हम 50% पे भी जाते हैं तो अगर, तो ये ओवरऑल प्रैक्टिस है। और इसमें आप एक चीज और ध्यान देना, हमने बहुत रियलिस्टिक लिखा, जैसे यहाँ पे CTPR 150 में हमने सर 1500 रुपए लिखा, बिल्कुल उसके बाद में भैया ने बताया कि हमने फिर थोड़ा सस्ता वाला डाला था, यहाँ पे उसकी दवाई की कॉस्ट हमने 1000 रुपए रखी। तो ये देखने वाली चीज है कि हमने बहुत रियलिस्टिक चीजें लगेगा, यहाँ पे जो खर्चा हुआ हमने वही डालने की कोशिश की, बहुत ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण करने की कोशिश नहीं की, तो थोड़ा सा रियलिस्टिक फिगर है।